पास होगा एनटीए? बच्चों की बात नहीं, क्या बच्चों के सामने उनकी उम्मीदों पर एनटीए खरा उतरेगा? नीट लीक के बाद से एनटीए और उसके काम करने के तरीके पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद से ही एनटीए बेहद सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। री एग्जाम के कुछ घंटे पहले ही देश भर में मॉक ड्रिल हुआ। परीक्षा सेंटर्स में सुरक्षा और व्यवस्था की चेकिंग की गई। भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में कल नीट की दोबारा परीक्षा कंडक्ट कराई जानी है और इससे पहले परीक्षा सेंटर्स पर मॉक ड्रिल करवाई गई। एयरफोर्स की मदद से क्वेश्चन पेपर्स एयरलिफ्ट करके सेंटर्स तक पहुंचाने का इंतजाम हो रहा है। जैमर्स को चेक किया जा रहा है। बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरास की लाइव कनेक्टिविटी को परखा जा रहा है। परीक्षा सेंटर्स के आसपास को प्रोहिबिटेड एरिया घोषित कर दिया गया है। सेंटर के अंदर और बाहर हर तरफ हर ओर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और यह सब कुछ करने का मकसद सिर्फ एक है, वजह सिर्फ एक है कि कल री नीट की परीक्षा बगैर किसी गड़बड़ी के स्मूथ हो जाए, क्योंकि बात किसी एक सरकारी एजेंसी की नहीं है, किसी एक मंत्री की नहीं है, किसी एक अधिकारी की नहीं है, बात बच्चों की है, बात इस देश के भविष्य की है। जब लीक माफिया पर नकेल कसने का काउंटर प्लान बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ क्लिक बेट के लालच में नीट परीक्षा देने वाले बच्चों को डराने की कई टेक्निक्स शुरू कर दी है। कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। ये देखिए, YouTube पर बकायदा वीडियो बनाकर बच्चों को कैसे डराया जा रहा है। आप उसकी हेडलाइंस देखिए, उसका हेडर देखिए, री नीट क्वेश्चन पेपर लीक, फिर छोटा सा एक क्वेश्चन मार्क, क्लेम गोज वायरल। व्यूज देखिए 1.3 मिलियन। दूसरा, री नीट पेपर लीक ऑन टेलीग्राम, 22 घंटे पहले यह वीडियो पोस्ट किया गया, व्यूज है 2 लाख, उससे ज्यादा। तीसरा, री नीट लीक अगेन क्वेश्चन मार्क, व्यूज है 1 लाख से ज्यादा। एआई से फोटो बनाकर चौंकाने वाले एक्सप्रेशन के साथ लीक विद प्रूफ लिखकर कैसे बरगलाने की कोशिश की जा रही है इन यूट्यूबर्स की तरफ से। सर्च बार में अगर आप री नीट लिखेंगे ना, तो री नीट पेपर लीक, री नीट पोस्टपोन, री नीट लीक, री नीट पीडीएफ, री नीट पोस्टपोन 2026, सिर्फ यही दिखेगा। मतलब सोचिए इन बच्चों का कितना प्रेशर इस वक्त, कितने प्रेशर से ये लोग, मतलब फोन को बंद कर देना, इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा इन बच्चों के लिए। हर तरफ से प्रेशर है और इसीलिए उन तमाम माँ बापों से मैं ये निवेदन करती हूं कि आप अपने बच्चों के साथ एकदम मजबूत पहाड़ की तरह खड़े रहिएगा, क्योंकि हम भी यही काम कर रहे हैं। झूठी खबरों को तुरंत ही पीआईबी ने फैक्ट चेक किया। अफवाहों को बल एनटीए के कारण भी मिला। ये कहने में हम गुरेज नहीं करेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन, यानी जिसके हाथों में जिम्मेदारी है उस पर शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, उसे पूरी तरह साफ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए कहा जा सकता है कि एनटीए की चूक ने ही ऐसे प्लेटफॉर्म को फर्जी खबरों पर व्यू बटोरने का मौका दिया है। अगर ये काम वो करते ही नहीं कि पेपर लीक हो जाता, तो आज ये स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। पहले एक बार जल्दी से आपको बता देती हूँ आखिरकार एनटीए से चूक कहां हो गई। नीट लीक पर सोर्सेज के हवाले से खबर है कि सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। 10 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। दिल्ली, लातूर, जयपुर, गुरुग्राम, पुणे, नासिक सहित कई शहरों से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि कैसे पेपर सेट करने वाले ही लीक के मास्टरमाइंड बने। इनके ऊपर पेपर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, यही धोखा कर गए। माफिया ने सुरक्षा नियमों की लापरवाही का फायदा उठाया, सीधे उस कमरे से पेपर चुराया जहां पेपर बन रहे थे। यह बात जांच में सामने आई है। 2024 के पेपर लीक के बाद एनटीए ने कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशंस यानी कॉन ऑप्स लागू किए थे, जिसका मकसद था कि पेपर सेटिंग प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोका जाएगा और पेपर की डिजिटल ट्रैकिंग करना, हर गतिविधि का लॉग रखना। लेकिन 2026 में इन नियमों को उतनी सख्ती से लागू ही नहीं किया गया जितना 2025 में किया गया और इसी का लीक माफिया ने फायदा उठाया। 2026 लीक की शुरुआत और शुरुआती पेपर सेटिंग स्टेप में सेंध लग गई और पेपर हो गया लीक। यह तो हुई गलतियों की बात, पर ऐसा नहीं है कि एनटीए ने
इस चूक से सबक नहीं लिया। कल होने वाले एग्जाम को लेकर एनटीए बेहद संजीदा दिख रहा है। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है। सभी 5000 से ज्यादा सेंटर्स की पल पल की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग देखी जाएगी। एनटीए की सीनियर अधिकारी खुद इस मॉनिटरिंग टीम का हिस्सा है। सभी सेंटर्स पर एआई टूल, हाईटेक जैमर्स, सीसीटीवी कैमरास के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। हाई सिक्योरिटी जोन में इसे तब्दील कर दिया गया इन सेंटर्स को, और इसके इर्द गिर्द 3 लेयर सिक्योरिटी घेरा बनाने का प्लान है। 2.5 लाख पुलिसकर्मी, 15,000 अर्धसैनिक बल, 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरास और 15,000 जैमर्स तैनात कर दिए गए हैं। सेंटर्स पर स्वतंत्र निगरानी के लिए 6,669 इनविजिलेटर्स तैनात किए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर ले जाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए क्वेश्चन पेपर्स भेजे जाएंगे। रीनीट को लेकर एनटीए की बच्चों को सलाह है कि परीक्षा सेंटर पर समय से पहले आप पहुंच जाइए, क्योंकि दोपहर 1:30 बजे तक एंट्री गेट को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद नो एंट्री होगी। ड्रेस कोड का पालन कीजिएगा। सेंटर्स पर सिर्फ अनुमति वाली चीजें ही ले जाइए। जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट जो है उसी पर भरोसा कीजिए। पेपर लीक की अफवाहों पर आप ध्यान नहीं देंगे। एनटीए ने इतनी सलाह की लिस्ट दी है, तो मेरी भी एक छोटी सी सलाह एनटीए को है। अपनी बनाई व्यवस्था के अंदर भी चेक एंड बैलेंस रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि जिस संस्था पर विश्वास करके लाखों बच्चे ये परीक्षा देने आ रहे हैं, उनके साथ इस बार विश्वासघात ना होने पाए। आज जंतर मंतर में भी काफी भीड़ भाड़ देखी गई। नीट लीक के बाद सोशल प्लेटफॉर्म पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी के आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तस्वीरें आई, एंड दैट जंतर मंतर प्रदर्शन वाज 2.0। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की फिर से मांग हुई। इस प्रदर्शन की तस्वीरों को देखिए। थाली है, चम्मच है, चमचा है। प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं, थाली चम्मच बजा रहे हैं। एक बार फिर सुनिए प्रोटेस्ट के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा क्या, इस प्रोटेस्ट में चल क्या रहा था, वो भी देख लीजिए। पूरे देश भर से युवा आए। मैं आप लोगों से अब पूछना चाहता हूं, हम लोग पूरे देश भर से यहाँ आए, क्या हम लोगों को आज प्रोटेस्ट खत्म करना है या इस्तीफा लेकर ही खत्म करना है? क्या आज खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? आज खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी परमिशन को एक्सटेंड कर दीजिए। कल तक हमें यहां बैठे रहने की परमिशन दे दीजिए। हम यहां से नहीं जाएंगे, हम यहां से नहीं जाएंगे। कैसे कर लेते हैं ये लोग? हाउ? याद है ना आपको, कोरोना के टाइम पर थाली बजी थी। किस किस ने बजाई थी? सबने बजाया था? है? सबने बजाया था। आज तो एक फीमेल स्टूडेंट भी हमारी आई हुई है। सबने थाली बजाई थी, लेकिन जब थाली बजाई थी तो मजाक उड़ा था कि नहीं उड़ा था? है ना? बहुत उड़ा था ना? हाँ, तो उसमें तो मजाक उड़ा था, पर यहाँ पर जो हो रहा है वो सब बढ़िया हो रहा है। ये थाली बजाने में धुन है भैया। आप लोगों की थाली जो थी ना, वो बेसुरी टाइप की थी। गजब है, हद है। मतलब आप वहां पर परमिशन लेने की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम यहां से हटेंगे नहीं। एक बात होगी ना, दोनों बात थोड़ी हो सकती है। परमिशन नहीं है तो हटना पड़ेगा, और हम हटेंगे नहीं, दूरी लगाकर बैठ जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। और दूसरी बात, ये कॉकरोच पार्टी वाले अभिजीत दीपके और उनकी इस कॉकरोच पार्टी के लिए ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। उन्हें भी पता है कि इस वक्त नीट लीक मुद्दा है, और अगर ये मुद्दा भी उनके हाथ से निकल गया, फिसल गया, तो सोशल मीडिया की ये पार्टी एक मीम पेज बनकर रह जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। क्या करेंगे? थाली बजाएंगे। आगे बढ़ रही हूं। नीट पेपर लीक पर तमाम तैयारियों और नाकामियों के बीच सियासत की रफ्तार थोड़ी ज्यादा है। वो छोटी वाली आपने देख ली, होनी भी चाहिए। आम जनता का मुद्दा है। विपक्ष का नेता अगर इस पर आवाज नहीं बुलंद करेगा तो किस पर करेगा? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर सरकार की ईंट से ईंट बजा देने वाले मूड में दिखे, होना भी चाहिए। राहुल गांधी को
लग रहा है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने का ये सबसे मजबूत मौका है। हाँ ठीक है, लगना भी चाहिए, कुछ भी हो जाए मुद्दा हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ये भी बढ़िया बात है। इसीलिए वो ताबड़तोड़ सवाल दाग रहे हैं, देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, पॉइंट है। मोदी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगा रहे हैं, पॉइंट है। एक कदम आगे बढ़कर मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहे हैं। यह लिखा है, पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहे हैं। अब देश के नेता प्रतिपक्ष का आरोप अगर है तो उसमें दम तो होना चाहिए, तथ्य तो होना चाहिए। तथ्य क्या है हमने ढूंढ निकाला। आप लोग रोज जब न्यूज की पाठशाला में आते हैं तो यही तो जानने आते हैं कि तथ्य क्या है। तो तथ्य क्या है आज हम लिखेंगे नहीं है, आज लिखेंगे नहीं। पिस्वा इसको पकड़ना, हाँ आज हम लिखेंगे ना, आज हम बताएंगे। ये देखिए आप, पेपर लीक का असली चैप्टर आपके सामने खोल रही हूं। 2002 और 2025 की बात है, 24 साल हो गए। 2002 से लेकर 2025 कितने पेपर लीक हुए हैं? कितने पेपर लीक हुए हैं? 45। प्रधानमंत्री कौन कौन से थे जानना चाहेंगे ना आप? पहला नंबर आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। सरकार कौन सी थी? एनडीए की। दूसरा नंबर आता है मनमोहन सिंह का। सरकार कौन सी थी? यूपीए की। फिर उसके बाद अगला नंबर आता है नरेंद्र मोदी का। सरकार किसकी है? एनडीए की है। ठीक है, तो यहां पर जो इस वक्त हमने देखा वो क्या देखा कि जो सरकारें थी वो अलग अलग यहां पर देखने को मिल रही थी। ठीक है, और वो सरकारें साफ तौर पर अलग अलग पार्टियों की थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, मनमोहन सिंह भी थे और नरेंद्र मोदी भी थे। 24 सालों में 45 पेपर लीक हुए हैं और ये 45 पेपर लीक साफ तौर पर ये बताते हैं कि किसी एक सरकार की खामी नहीं है, ये सिस्टम का लचर रवैया है और इस सिस्टम ने ही सब कुछ तबाह और बर्बाद किया। इस सिस्टम को बदलना होगा। खड़ा कीजिए सरकार को कटघरे में, लेकिन पुरानी यादों के साथ। हर सरकार में पेपर लीक होते रहे। ये शर्मिंदगी की बात है कि सिस्टम में ऐसा लूप होल इन पेपर लीक माफियाओं ने बना रखा है कि कोई इसे ठीक ही नहीं कर पा रहा। फिर सवाल उठता है कि पेपर लीक माफिया के सामने सिस्टम इतना लाचार है कि सरकारें आती और जाती रही पर इनका साम्राज्य मिटने का नाम नहीं ले रहा है। और मिटे भी कैसे, ये माफिया अच्छे से जानते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। एक मीडिया संस्था की रिपोर्ट है, उसमें सामने आया कि बीते 24 सालों में जिन 45 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं उसमें 3,86,00,000 बच्चे शामिल हैं और आज तक उनमें से सिर्फ 2 मामलों में पेपर लीक आरोपियों को सजा हुई है। सिर्फ 2 मामलों में। 2 अन्य आरोपी तो विधायक बन चुके हैं। आई एम सॉरी टू से। तो कैसे किसी को डराए? डरेंगे ये पेपर लीक माफिया? करोड़ों बच्चों के सपनों को कुचलने के बाद चैन की नींद सोते हैं ये पेपर माफिया। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए राहुल जी, ये किसी एक सरकार का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है, जिसे दीमक की तरह पेपर लीक माफियाओं ने धीरे धीरे खोखला कर दिया है। और ये उस सरकार के नाक के नीचे भी हो रहा था जो आपकी मां के सानिध्य में चल रही थी, और ये उस सरकार के नाक के नीचे भी हो रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में चल रही है। और आप जो आज की तारीख में बड़े बड़े लंबे पोस्ट कर रहे हैं, मैं याद दिला देती हूं आपको, 2004 में सीबीएसई पीएमटी का पेपर लीक हुआ, अभी जिसे आप नीट कहते हैं, उस वक्त यही सीबीएसई पीएमटी हुआ करता था। 2006 में एम्स पीजी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। 2011 में एआईईई का पेपर लीक हो गया था। 2011 में सीबीएसई के 12वीं का फिजिक्स का पेपर लीक हो गया था। कितने मिनिस्टर्स ने तब रेजिग्नेशन दिया था और सरकारें गिर गई थी। लगता है राहुल गांधी को 2011 के पेपर लीक के वक्त शिक्षा मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने इन पेपर लीक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ये पेपर लीक तब भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। इस पर मुझे उस्मान मीर की गजल याद आ जाती है, उसकी एक लाइन, वो क्या दिखाएंगे राह मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। और राहुल जी, ये लाइन पता नहीं आप पर आज कैसे फिट बैठ जा रही है।
नागपुर के एक बच्चे के एडमिट कार्ड में अबू धाबी सेंटर था। राइट, यह आपको आवाज और मुद्दा उठाना चाहिए था, और वो भी तब जब बच्चे के पास पासपोर्ट भी नहीं था यूएई जाने का। राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने पोस्ट किया, बड़ा मुद्दा बना। एनटीए ने बच्चे को नया एडमिट कार्ड जारी किया, सेंटर नागपुर जो है वो भी दे दिया, लेकिन इस मुद्दे पर भ्रम ज्यादा और फैक्ट कम फैलाया गया। अभी के हालात में जब नीट की परीक्षा देने वाले बच्चे पहले से तनाव में हैं, ऐसे में अधूरी जानकारी बच्चों का तनाव और बढ़ा देगी। नीट की परीक्षा के लिए बच्चे इंटरनेट के जरिए फॉर्म भरते हैं, जिसके लिए हर बच्चा या उसका गार्जियन लॉगिन और पासवर्ड बनाते हैं। फिर वो खुद ही चुनते हैं कि परीक्षा कहां देनी है। एनटीए के मुताबिक नागपुर का रहने वाला छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब लॉगिन से परीक्षा का सेंटर अबू धाबी चुन लिया गया। उसे 2 बार चेक भी किया गया, लेकिन सेंटर बदला हुआ नहीं दिखा, तो एडमिट कार्ड उसे जारी कर दिया गया। अब मैं ये नहीं कह रही हूं, किसी तरह का कोई बचाव नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है। लेकिन जब नीट की एक परीक्षा पेपर लीक के कारण कैंसल हुई है, तो ऐसे में हर चीज फूक फूक कर कदम रखने जैसा है। देश में हर तरफ नीट पर चीख सुनाई दे रही है। किसी भी गलती को सियासी मोहरा बनाने की कोशिश हो सकती है। जब वक्त 23 लाख बच्चों के मनोबल को बढ़ाने का है, उस वक्त बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत साधना, आप मुझे बताइए कितना सही है। मैं कह रही हूं, कटघरे में खड़ा कीजिए, शिक्षा मंत्री हो, एनटी हो, सरकार हो, सबको खड़ा कीजिए। लेकिन ठीक एक दिन पहले जब बच्चों को परीक्षा में बैठना है, तो मनोबल बढ़ाइए, मोटिवेट कीजिए। परीक्षा हो जाए, उसके बाद एकदम हुजूम लेकर सड़कों पर उतरिए। 23 लाख बच्चों की आवाज बन जाइए। करोड़ों अभिभावकों को थोड़ा अभी चैन की सांस लेने दीजिए। उनके कंधों को अभी इस्तेमाल मत कीजिए। इन माफियाओं के खिलाफ आंदोलन जारी रखिए, लेकिन बच्चों को भ्रम में मत डालिए। अगर ऐसा कर लें तो हमारे लिए फायदे का सौदा होगा, समाज के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। जिस सेना का काम दुश्मनों से देश की रक्षा करना है, आज उसे मोदी सरकार ने अपने भ्रष्टाचार से बच्चों के पेपर बचाने को भेजा है। ये लिख रहे राहुल जी। तो ये सवाल संदेह पैदा करता है, क्योंकि अगर देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सबसे भरोसेमंद माने जाने वाली सेना का इस्तेमाल होता है, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए सरकार जितनी ताकत झोंके, आप कहिए वो कम है। इससे परीक्षा को और परीक्षा देने वालों को मोटिवेशन ही मिलेगा। ये कोई सियासत की बात नहीं है। अरे सेना लगाइए, एयरफोर्स लगाइए, अर्धसैनिक बल लगाइए, सब लगा दीजिए, सारी ताकत झोंक दीजिए, लेकिन पेपर लीक रोक लीजिए। बच्चों को चिंता मुक्त होकर परीक्षा देने दीजिए। जब चुनावों में सुरक्षा बलों को लगाया जाता है, तब तो आप लोगों की दिक्कत ना होने की बात को आगे नहीं रखते हैं, क्योंकि तब आपके भविष्य का फैसला होना होता है। तब तो आपको अर्धसैनिक बल भी चाहिए होती है, सेना भी चाहिए होती है, एयरफोर्स भी चाहिए होती है। बच्चों के भविष्य के लिए ये एयरफोर्स लगाए तो आपको दिक्कत हो रही है, अखर रही है। क्यों? ये हमारे देश का भविष्य नहीं है। चीन में सबसे बड़ी परीक्षा गांव, उसके लिए सवाल सेना के सुरक्षित ठिकानों पर तैयार किए जाते हैं। डू यू नो दिस? ताकि सवाल लीक ना हो। दक्षिण कोरिया कॉलेज स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट के वक्त पूरा देश थाम दिया जाता है, रुक जाता है। जब बच्चे अंग्रेजी के सुनने वाले सेक्शन की परीक्षा दे रहे होते हैं, तो दक्षिण कोरिया में 35 मिनट के लिए हर तरह के प्लेन की उड़ान पर रोक लगा दी जाती है। मिस्र में ग्रेड 12 हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान सड़कों पर सेना की आर्म्ड गाड़ियां तैनात रहती है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो क्या ये जितने भी मुल्क हैं, ये गड़बड़ी कर रहे हैं? ये ठीक नहीं कर रहे हैं। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए कोई सैन्य मुख्यालय का अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई देश अगर पूरी तरह से बंद हो रहा है और कहीं अगर पेपर
सेना के देखरेख में तैयार हो रहे हैं तो काम गलत नहीं है, नीयत ठीक है, परेशानी की बात नहीं है। खैर नौनिहालों को मैं ये कह दूं कि ऑल द बेस्ट, खूब मन लगाकर परीक्षा दीजिएगा, सर्व सफलता भवतु, ऑल द बेस्ट। और